गुड न्यूज़, लाइन भी लग चुकी है, गैस का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया है कि कोई वेला नहीं बैठा इस दुनिया में। सब अपनी लाइफ में करने के लिए सक्षम है सब। बिल्कुल भी मैं किसी थर्ड पर्सन के भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं ओवर प्रोटेक्टेड हूँ, ऐसा मीटर रहता है और उसका पासवर्ड, उसका हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सात्विक के स्विमिंग क्लासेस से। यस, तो चलिए एंजॉय करते हैं। गाइस को बताओ, स्विमिंग पूल आए दिखाऊंगा। स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करें। स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करें। वेरी नाइस एक्साइटेड। नाइस बोला ना। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं ट्रेनर का, क्योंकि ट्रेनर अभी तक आए ही नहीं थे। और उसके बाद शुरू हुई सात्विक की राइड। हाँ, फर्स्ट टाइम। जाओ जाओ। हम लोग स्विमिंग क्लास से आ गए थे और उसके बाद घर की हालत कुछ ऐसी हो गई है, क्योंकि गाइस हम लोग की यहाँ ये गैस पाइपलाइन डल चुकी है। तो बहुत गंदा करके गए वो लोग भाई, पूरा दीवार विवार में होल वोल करे उन्हें, देखो सब जगह। और ये लोग इतनी देर से, ऐसा मीटर रहता है और उसका पासवर्ड, उसका रीडिंग होती है। देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसे उस कुछ रीडिंग होती है, उस रीडिंग के बेसिस पे बिल आता है, ठीक है। और बिल आने के बाद बिल आता है, और मैं मौसम दिखाती हूँ, बाद में डिटेल समझा। सी मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, ना। और यहाँ ना सामने खेती हो रखी है, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या लग रहा है, बट वो लोग पानी डालते हैं उसमें। बहुत सारी बर्ड्स हैं वहाँ पे, आवाज़ आई? बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ पे। और ना आपको दिखाती हूँ, आई गेस सबको दिखे थे। एक्चुअली ना वो उसके बच्चे हैं वहाँ पे, बहुत शोर करती है वो, बहुत शोर करती है। बादल देखो कितने सुंदर हो रही है। यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है गाइस, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कितना सुंदर मौसम है ना। तो बस मैं आपको यही बता रही थी कि मीटर लग चुका है, और मीटर लगने का रीज़न ये था कि सिलेंडर का हमें नया कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो हमने लैंडलॉर्ड से बात करके हमने यहाँ पे नया कनेक्शन ले लिया है। और इसका बिल सिस्टम रहता है, जैसे कि हम बिल जनरेट करते हैं, लाइट का बिल आता है, वैसे बिल आता है। बाकी अब यूज़ करते करते समझ में आएगा कैसा क्या प्रोसेस है। इसका पासवर्ड आईडी जनरेट हुआ है, जो कि आंटी के पास है, ठीक है। और घर वो लोग बहुत ज़्यादा गंदा करके गए हैं, बहुत ज़्यादा घर गंदा करके गए। तो बस वही सफाई करने वाली हूँ। और आज साथी की फ़र्स्ट स्विमिंग क्लास थी, साथी बहुत
एक्साइटेड था, उसको बहुत मज़ा आया। मज़ा तो मुझे भी आया, और कुछ बच्चा नया ट्राई करता तो पेरेंट्स को खुशी होती है, जाहिर सी बात है। बट मुझे लग रहा था वो डरेगा, पर वो डरा नहीं, उसने अच्छे से एंजॉय किया। आज का मौसम सच में बहुत अच्छा हो रहा, मज़ा आ गई। तो बस अब मैं जा रही हूँ। और ये जो नेट है ना, ये पीजन्स के कारण लगाई हुई है, क्योंकि वो बहुत इंटरप्ट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं वो। तो बस अब वही करते हैं, देखो कि जो फटाफट सफाई करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि सात्विक को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है और उसने फरमाइश की है भजिए की, को है भजिया। बहुत अच्छा मौसम है गाइस, बहुत अच्छा। और मुझे छींक चालू हो गई और मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो फटाफट इसको ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि एक और अच्छी चीज़ है जो मुझे आपसे बतानी है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और देखो कितने सुंदर बादल दिख रहे हैं, और वो क्या चीज़ है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, खुशखबरी है। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। देखो, ए बेटू, चिट्टी, क्या हुआ? थक गए राज साहब। तो चलो फटाक से मैं क्लीन करके आती हूँ, क्योंकि वो वाली जो बालकनी है उसमें भी बहुत डस्ट हो रही है, और मुझे ना डस्ट से बहुत एलर्जी है। तो मैं ये फटाफट साफ़ करूँगी, उसके बाद में आपसे मिलूँगी। ओके ओके गाइस, चीनू चला गया नीचे, और मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो अपने काम बीच में छोड़ते हुए देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता वो अकेला घूमता है। तो मैं सोचती हूँ फटाफट जाती हूँ, थोड़ी देर उसको घुमा कर, थोड़ी देर खेल लेगा वो, साइकिल लेके गया अपना स्कूटर। तो चलो आप भी मेरे साथ, आज मैं ऐसे ही जा रही हूँ। आ जाओ आ जाओ, लो ये ताला लगा। जल्दी आएंगे बेटा, पूरा काम पड़ा हुआ है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है घर में। चाबी कार्ड लगाओ, इसको खोलो पहले। आप खोलो। गाइस, नीचे गार्डन से तो आ गए थे, जल्दी आ गए, और अभी मैं करने लगी हूँ गैस साफ। बहुत मिट्टी हो गई है, बहुत। एक तो आंधी चल रही थी, ऊपर से ये लोग गंदगी कर दी गए, कहाँ पड़ गया मेरा। अब इस साइड का प्लेटफॉर्म साफ करना है, तो इसके लिए काम शुरू। ओह शिट, मैं भूल ही गई। देखो गाइस, ये भी दिखना है। हाँ, अब जब मैं वहाँ नीचे बोल रही थी तो प्रॉब्लम हो रही थी तुमको। अभी चल रहे हैं बेटा, आपको दिख नहीं रहा घर इतना गंदा हो रहा है। अब तो चल दो, अब तो चल दो ना। चलते हैं। अब पता है ना, मैंने ना मेहंदी गला के रखी, हेयर पैक बना के रखा है, वो लगाने तक का मेरे पास टाइम नहीं है गाइस। बना लो कर लो, पता समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। तो
तो यहाँ पे सात्विक हो रहा है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, उसको ग्रीन चिप्स की क्रेविंग हो रही थी और थक भी गया था बहुत ज़्यादा। आपने देखा ना कैसे पीछे पड़ा हुआ था, और इस टाइम में ना 10 साढ़े 10 बज रहा था और मुझे उसकी रोता हुआ देखा नहीं गया। फिर मैं गई और उसके लिए चिप्स लेके आई। मम्मा का राजा बेटा। 2 मिनट में ये चावल लगाती हूँ, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है, तो फटाफट मैं ये चावल लगा देती हूँ, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। इतने सारे बर्तन हो गए गाइस धोने के, मुझे मेड की बात करना पड़ेगी, तो मैं पागल हो जाऊँगी। हमारी दाल बन चुकी है और चावल लग चुके हैं, साथ ही यहाँ बैठा, उसके चिप्स आ गए हैं। तो चलो मैं आपको फटाक से एक गुड न्यूज़ बताती हूँ। बालों को छोड़ो, क्योंकि आज घूम घूम के बालों की हो गई हालत ऐसी। तो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत दिन से चल रहा था, आज फाइनली सात्विक का एडमिशन डन हो गया है। हम लोग सात्विक का एडमिशन हम करवा के आ चुके हैं और इन जून के आसपास स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो सात्विक स्कूल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उसको स्कूल पसंद आया। मैं स्कूल का नाम रिवील नहीं करूँगी। स्विमिंग क्लास भी डन हो गया है आज से, गैस पाइपलाइन भी लग चुकी है, गैस का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया है और सब्ज़ी आ चुकी है। बस 2-3 काम और हैं छोटे छोटे से, वो करना है। जैसे बर्तन की जो रैक है वो टूट गई थी, तो उसको रिपेयर करवाना है या चेंज करवाना है, और जो भी होगा वो जब मुहूर्त आएगा उसका तभी होने वाला है। और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं दी एंड, क्योंकि सात्विक अब सोएगा, वो चिड़चिड़ भी कर रहा है और उसका तो चिप्स खाने से मेरे भी पेट भर ही जाना है, और नहीं भी तो खाना रेडी है, बस मैं उसको खाना खिलाऊंगी और उसको सुलाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं दी एंड, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। हाँ, बस आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, और ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे शौक़ है, बल्कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि किसी को प्रूफ करना है कि कोई वेला नहीं बैठा इस दुनिया में। सब अपनी लाइफ में करने के लिए सक्षम है, सबको अधिकार है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और कोई किसी के लिए ना, मतलब कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ आप पे, तो देखो, करने के लिए मैं भी बाहर निकल के जॉब कर सकती हूँ, और मैं चाह रही हूँ और मैं ढूंढ भी रही हूँ जॉब। बट प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि मेरे बच्चे को रखने वाला कोई नहीं है, और ऐसा तो शख्स कोई भी नहीं है जिस पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो और भाई, जो इंसान मुझे नहीं पसंद कर रहा वो मेरे बच्चे को क्या ही पसंद करेगा, उनके पास मैं अपना बच्चा कैसे छोड़ सकती हूँ। तो बिल्कुल भी मैं किसी थर्ड पर्सन के भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं ओवर प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि ये ज़माना ऐसा नहीं है कि मैं उन पर मतलब बिलीव कर लूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। और मैंने ना अभी मतलब ये कह सकते हैं कि ना, अभी कुछ टाइम में ना मैंने अपनों में, मतलब क्या ही बोलना चाहिए, कोई सगा नहीं है आज की डेट में, तो किसी पे भरोसा मत करो। बेहतर यही है अपने, और सबसे सही बात है, आप खुद सगे बनो अपने खुद के लिए, किसी पे बिलीव मत करो। तो यही एक रीज़न है कि मुझे अपने बच्चों को किसी के सपोर्ट करके नहीं करना, और मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ जो मुझसे हो सकता है, और मैं वो सब कुछ ट्राई करूँगी। ठीक है, अब ज़्यादा बातें आगे नहीं खींचते, इस व्लॉग को करते हैं यहीं दी एंड। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।